अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 गैसेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 4.10 प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है बेटा? मैटर की चौथी हालत है। इससे पहले आप मैटर की 3 हालतों से वाकिफ़ हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उसके बाद जो चौथी स्टेट हमारे पास बेटा वो है प्लाज्मा। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा के बारे में बेटा काफ़ी स्टडी नहीं होती, हम थोड़ी बहुत बातें पढ़ेंगे और उसके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमसे छुपी हैं, जो कि पसे पर्दा है। ठीक है, तो आज ये देखते हैं बेटा प्लाज्मा क्या है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा को आइडेंटिफाई किसने किया था और किसने समझा था कि ये कुछ अलग चीज़ है? ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा कुछ अलग ही किस्म की एक चीज़ है। ठीक है, दिस स्टेट ऑफ मैटर वॉज आइडेंटिफाइड बाय विलियम क्रूक्स। तो विलियम क्रूक्स ने इसको फाइंड किया था 1879 में। फाइव ही वॉज वर्किंग ऑन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को आपने क्लास 9 और 11 में चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बेटा? एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ग्लास की ट्यूब होती है। उसमें हम क्या है बेटा, लो प्रेशर में किसी भी गैस को आप ले सकते हैं कम मिकदार में। ठीक है, और उसमें क्या है बेटा, आप इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं और उसकी मदद से क्या होता था बेटा, एक ग्लोइंग इफेक्ट आता था। ठीक है, आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, तो गैसेस को तब्दील करने में मुख्तलिफ कलर्स के जो है वो ग्लोइंग इफेक्ट यानी फ्लोरेसेंट इफेक्ट जो है हमें हासिल होते थे। ठीक है, तो वो क्यों होते थे बेटा? जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते थे तो गैस के जो पार्टिकल थे उसमें से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते थे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे तो वो एक नई चीज़ बन जाती थी। उसमें से हमारे पास ग्लोइंग इफेक्ट आता था, फ्लोरेसेंट इफेक्ट आता था। तो उसी को क्या है बेटा, इनको एक अलहदा चीज़ तस्वुर किया और उसको नाम दिया रेडिएंट मैटर। ठीक है, क्या नाम दिया बेटा? रेडिएंट मैटर। तो प्लाज्मा भी कुछ इस तरीके से बनता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट करें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से गैस को इतना हीट करना है और वो हीट कितनी होगी बेटा? 10,000 कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 10,000 केल्विन से 1,00,000 केल्विन तक हीट करने पर क्या होता है बेटा, गैस के पार्टिकल में से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? प्लाज्मा में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मामूली टेम्परेचर में वो कन्वर्ट हो जाए। टेम्परेचर मैंने लिखा है बेटा 10,000 केल्विन से 1,00,000 केल्विन के दरमियान में। जब उसको इतना टेम्परेचर उसका राइज होगा तो वो क्या है बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा स्टेट में। तो आगे देखते हैं बेटा, लेटर ऑन इन द 1920s इरविन लैंगम्यूर यूज द वर्ड प्लाज्मा। ठीक है, तो उसी रेडिएंट मैटर को जो है क्या नाम दिया गया बेटा? प्लाज्मा नाम दिया गया। ठीक है, तो बिफोर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ये कॉमन स्टेट है। ठीक है, जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते रहते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस से पहले जो मैटर की जो स्टेट वजूद रखती थी इस यूनिवर्स में वो था क्या बेटा? प्लाज्मा। ठीक है, तो इस यूनिवर्स में जो मैटर की पहली स्टेट थी वो क्या थी बेटा? प्लाज्मा। तो साइंसदान ख्याल करते हैं कि बेटा बिग बैंग के बाद, ठीक है, तो बिग बैंग की थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। तो बिग बैंग के बाद जो मैटर की जो स्टेट वजूद में आई वो पहली स्टेट थी क्या बेटा? प्लाज्मा। और उसके बाद क्या है बेटा, प्लाज्मा का जो है वो टेम्परेचर कम होता गया और क्या है बेटा, हमारे पास मादे की मुख्तलिफ हालतें जो हैं वो आती चली गई वजूद में। ठीक है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो साइंस इस तरीके से ख्याल करते हैं, लेकिन बिग बैंग की थ्योरी के अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज मार्केट्स में मौजूद हैं। ठीक है, तो मोर देन 99% ऑफ द यूनिवर्स इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा। तो यूनिवर्स की बात हो रही, अर्थ की बात नहीं हो रही। ठीक है, यूनिवर्स में तमाम चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, तो 99% ऑफ द यूनिवर्स इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा किस तरीके से बनता है वो बात तो आपको पता चल चुकी है, लेकिन आज इसको पढ़ते हैं। तो व्हेन अ गैस इज हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर। तो अब जब आप गैस को हीट करें बेटा इतने टेम्परेचर में 10,000 केल्विन से 1,00,000 केल्विन तक, ठीक है, इसके दरमियान में, तो मोस्ट ऑफ द एटम्स मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज। ठीक है, तो एटम्स या मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे बेटा? आयोनाइज हो जाएंगे। और आयोनाइज का मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी किसी एटम में से जो बेटा इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो आयोनाइज हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर में क्या होता है बेटा, वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो वो आयोनाइज हो जाते हैं अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें से क्या है बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा किसी 10, 15, 20 मॉलिक्यूल में से क्या हो बेटा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसको हम प्लाज्मा कहें। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए और क्या बनना चाहिए बेटा? क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए, तो वही प्लाज्मा कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा 100 आइटम्स में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसको हम प्लाज्मा कंसिडर कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए कि क्या बने बेटा? क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन बने। ठीक है, तो डिस्पाइट हाई टेम्परेचर देयर स्टिल एग्जिस्ट सम अनआयोनाइज्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि बेटा अगर आप टेम्परेचर बहुत हाई कर दें लेकिन फिर भी क्या होंगे बेटा, कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो अनआयोनाइज रहे। ठीक है, यानी आयोनाइज ना हो।
तो अब प्लाज्मा को डिफाइन किस तरीके से करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, इसके बाद द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो देखिए जब एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, और इसके अलावा अनआयनाइज एटम्स, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम्स हो या मॉलिक्यूल हो दोनों में ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि गैसेज जो है वो एटम्स में भी होती हैं और मॉलिक्यूल्स भी होती हैं, यानी एटॉमिक स्टेट हो किसी के साथ कंबाइन ना हो तो वो एटॉमिक स्टेट कहलाएगी, और मॉलिकुलर स्टेट में क्या होगा, जब दो एटम आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाएं तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड अनआयनाइज्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज नोन एज प्लाज्मा। तो ये क्या कहलाता है बेटा, हमारे पास प्लाज्मा कहलाता है। लेकिन प्लाज्मा कभी बनेगा बेटा, जब टेम्परेचर आप इतना रेज कर दें किसी भी गैस का। अब सवाल ये कि बेटा प्लाज्मा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेटा प्लाज्मा जो है वो न्यूट्रल होता है। क्यों होता है बेटा, अगर तो जितने पॉजिटिव आयन होंगे तो उतने ही क्या है बेटा, नेगेटिव आयन होंगे। तो इसी वजह से क्या होता है बेटा, प्लाज्मा न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो एज अ होल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्लाज्मा एज अ होल इज न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो इस तरीके से ये क्या होता है, होल न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन क्या है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो शो करेगा, ठीक है। क्योंकि चार्जेस तो मौजूद है, तो अगर आप उसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं तो ये कुछ ना कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। लेकिन उसके बारे में अभी हमारे पास कोई मालूमात अवेलेबल नहीं है, होगी लेकिन आला किताबों में वो हमारे पास दस्तियाब होगी, जो कि अभी हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। The presence of charged particle enable it to respond to electric and magnetic field. तो होल तो न्यूट्रल है लेकिन उसमें चार्ज पार्टिकल मौजूद बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, रिस्पॉन्ड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। अब डिपेंड करता है कि बेटा प्लाज्मा किससे बना हुआ है और कौन सी गैस से बना हुआ है। तो गैसेस तो हमारे पास बहुत सारी किस्म की है, तो हर किस्म की गैस से क्या है बेटा, प्लाज्मा बन सकता है। बाकी डिपेंड करता है कंडीशंस पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा, लाइक गैसेस प्लाज्मा हैज नाइदर डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो गैस नहीं है, ये बात आपने याद रखना है, लेकिन गैसेस की तरह इसका भी कोई खास शेप और वॉल्यूम नहीं होता। ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक गैसेस प्लाज्मा हैज नाइदर डेफिनेट शेप एंड नाइदर वॉल्यूम, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा, प्लाज्मा अकर नेचुरली। तो प्लाज्मा जो है वो नेचुरली पाया जाता है और आप आर्टिफिशियली इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा जो नेचुरली पाया जाता है बेटा, वो स्पेस में भी पाया जाता है और अर्थ में भी पाया जाता है। लेकिन स्पेस में जो है इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि अर्थ में इसकी तादाद जो है वो बहुत कम है, यानी कि रेयर है, ठीक है। तो प्लाज्मा अकर नेचुरली इन द सन, स्टार्स, नेब्यूलाज, आयोनोस्फीयर बट रेयरली ऑन द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ में क्या है बेटा, ये कम पाया जाता है। अब जो स्पेस में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती है बेटा, सन, स्टार, नेब्यूलाज, ठीक है, और आयोनोस्फीयर जो है वो स्पेस में तो मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो आयोनोस्फीयर क्या है बेटा, ये अर्थ में मौजूद होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये क्या है बेटा, ये स्पेस का हिस्सा है, ठीक है। जो भी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, तो ये स्टार्स और सन के बारे में तो आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। तो नेब्यूलाज क्या है बेटा, ये भी एक स्पेस में हमारे पास एक चीज़ है जिसमें क्या है बेटा, गैसेस और डस्ट का मजमुआ है, ठीक है। गैसेस और डस्ट का मजमुआ है, और उसमें क्या बेटा, प्लाज्मा भी मौजूद होता है। अगर गैस मौजूद है तो प्लाज्मा भी एग्जिस्ट करेगा टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा, इन चीज़ों में क्या बेटा, नेचुरली प्लाज्मा पाया जाता है स्पेस में। इसके अलावा नेचुरली जो अर्थ में पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है बेटा, आयोनोस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ बेटा, आयोनोस्फीयर, ठीक है। तो अभी आयोनोस्फीयर क्या है, तो अगर आपने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कभी पढ़ा हो, ठीक है, छोटी क्लासों में, तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपके पास आती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसके बाद आती है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर। ये आपने क्या बेटा, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स के बारे में जान लिया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती, तो इन 5 लेयर में जहाँ भी बेटा कहीं पे क्या है बेटा, आपके पास प्लाज्मा मौजूद हो, इन 5 लेयर्स में कहीं भी क्या है बेटा, प्लाज्मा मौजूद हो, तो उसको हम आयोनोस्फीयर भी कह सकते हैं। तो बेटा जो प्लाज्मा मौजूद होता है इन लेयर्स ऑफ अर्थ में, वो कहाँ कहाँ मौजूद होता है, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, जो प्लाज्मा है वो मौजूद होता है मीजोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में और इसके अलावा एक्सोस्फीयर में, ठीक है। प्लाज्मा जो मौजूद होता है कहाँ मौजूद होता है बेटा, मीजोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में और एक्सोस्फीयर में, ठीक है। तो इनको हम आयोनोस्फीयर भी कह सकते हैं, क्योंकि नाम से जाहिर बेटा आयोनोस्फीयर, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या होती है बेटा, आयोनाइज गैस होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है बेटा इन जगहों में एग्जिस्ट करता है, और अर्थ में कहाँ एग्जिस्ट करेगा बेटा, आयोनोस्फीयर में, ठीक है। इसके अलावा द शाइनिंग ऑफ ऑल स्टार्स एंड द सन इज ड्यू टू प्लाज्मा।
आपके पास जो सन और स्टार जो चमकते हैं वो प्लाज्मा की वजह से ही चमकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है बेटा, गैसेस जो है वो आयोनाइज होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि जो आपके पास आयंस होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, पॉजिटिव आयन, और क्या है बेटा, हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है बेटा, उसमें से एनर्जी जो है वो खारिज होती है और वो चमकते हैं, तो हम उसे देख पाते हैं। तो ठीक है, तो सन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है। जब आप कभी कभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखें, जो सन और स्टार जो चमकते हैं वो किसी वजह से चमकते हैं बेटा, प्लाज्मा की वजह से चमकते हैं। तो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन जो है वो वहाँ पे हो रहे होते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है हीलियम में, ठीक है। द शाइनिंग ऑफ ऑल स्टार्स इन द सन इज ड्यू टू प्लाज्मा। ऑन अर्थ इट इज़ फाउंड इन लाइटनिंग बोल्ट्स, ठीक है। और इसके बाद जो अर्थ में पाया जाता है लाइटनिंग बोल्ट्स, यानी जो बिजली चमकती है, ठीक है। तो बिजली चमकती है तो बेटा उसमें भी काफ़ी एनर्जी होती है, और उस एनर्जी की वजह से भी क्या है बेटा, प्लाज्मा जो है वो क्रिएट होता है। तो जैसे ही बेटा बिजली चमकेगी तो उसकी वजह से भी क्या है बेटा, प्लाज्मा जो है वो क्रिएट होगा। और इसके अलावा क्या है बेटा, ऑरोरास। तो ऑरोरास क्या है बेटा, ये भी एक किस्म की लाइट है, एक किस्म की रोशनी है, नेचुरली मौजूद होती है, एग्जिस्ट करती है अर्थ में, ठीक है। तो ये अर्थ की जो है मुख्तलिफ रीजन्स में पाई जाती है, ठीक है। हमारे रीजन्स पे अक्सर ये देखने को नहीं मिलती, लेकिन आप इस पिक्चर में देखेंगे तो इस किस्म की जो रोशनी जो अपेयर हो रही है ये प्लाज्मा की वजह से हो रही है, यानी इनमें क्या है बेटा, आयनाइज स्टेट ऑफ आयनाइज गैस मौजूद है, यानी इसमें क्या है बेटा, आयोनाइज गैसेज जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा एक्सट्रीमली हॉट फ्लेम्स, ठीक है, हॉट फ्लेम्स, ठीक है, हॉट फ्लेम नहीं, एक्सट्रीमली हॉट फ्लेम, ठीक है, यानी कि ऐसी फ्लेम जो बहुत ज़्यादा गर्म हो। अब ऐसा नहीं सोचें अगर हम कैंडल जला दें, ठीक है, कैंडल जला दें, जो इसकी फ्लेम होती है इसका टेम्परेचर कोई ज़्यादा नहीं होता, तो इस फ्लेम की वजह से प्लाज्मा जो है वो क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो प्लाज्मा जो क्रिएट होगी बेटा हाई टेम्परेचर की वजह से होगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी फ्लेम जला दो और वहाँ पे कहें कि यहाँ पे प्लाज्मा क्रिएट हो रही है, तो प्लाज्मा क्रिएट करने के लिए टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली हॉट फ्लेम्स की मदद से भी जो है वो प्लाज्मा क्रिएट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनको ऑब्जर्व करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। और इसके अलावा बेटा वेल्डिंग आर्क्स, तो वेल्डिंग आर्क्स में भी क्या होता है बेटा, वो प्लाज्मा होता है, यानी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम प्लाज्मा कंसिडर करते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं बेटा, वेल्डिंग आर्क किसको कहते हैं, तो एक वेल्डर जो है वो वेल्ड कर रहा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वो प्लाज्मा है। कभी आप उसको देखेंगे तो उसमें से इतनी एनर्जी आती है कि आपकी जो आंखें हैं वो धुंधला दें और आप कुछ देखने के काबिल ना रहें 15-20 सेकंड तक, ठीक है। अब इसके अलावा जो प्लाज्मा की जो एप्लीकेशन है, प्लाज्मा को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए, उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे भी होंगे जिनको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं, इनको समझना अभी मुश्किल है, ठीक है। तो आए देखते हैं बेटा कुछ चीज़ें जो है हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो वैन अ फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब और नियॉन बल्ब, यानी नियॉन साइन, तो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जो आपके पास नियॉन साइन है, ठीक है, तो देख सकते हैं पिक्चर में, तो इस किस्म की जो ट्यूब है इसको कहते हैं बेटा नियॉन साइन ट्यूब। इसमें जो है आपके पास इनर्ट गैसेज इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, खास तौर पर नियॉन भी इस्तेमाल होती है, नियॉन के अलावा आर्गॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ये सब इस्तेमाल होती हैं, तो इनको कहते हैं बेटा नियॉन साइन, ठीक है। और फ्लोरेसेंट बल्ब जिसको हम घर पर रोशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें क्या होती है बेटा, गैसेज मौजूद होती हैं। तो अगर इनमें गैसेज ना हो, सोचे आप इसको लीक कर दें, इस तरीके से लीक करें, तोड़े नहीं, बस हल्का सा कट कर दें किसी तरीके से, ठीक है, तो वो बल्ब जो है दोबारा जलने के काबिल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें से क्या है बेटा, जो गैसेज हैं वो निकल जाएंगी। तो जब गैसेज निकल जाएंगी तो जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो गैसेज जो है वो आयोनाइज नहीं होंगी, प्लाज्मा में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो अगर गैसेज जो है प्लाज्मा में कन्वर्ट नहीं होगी तो आपके पास कोई लाइट की रोशनी नहीं आएगी, ठीक है। तो लाइट्स में क्या है बेटा, गैसेज जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना, नहीं तो आप चेक करके देख लीजिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। व्हेन अ फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब और नियॉन साइन इज टर्न्ड ऑन, गैस इज एक्साइटेड, उसमें जो गैसेज मौजूद होती हैं वो एक्साइटेड होती हैं और ग्लोइंग इफेक्ट लाती हैं, ठीक है, एंड क्रिएट्स प्लाज्मा विच लाइटन द सराउंडिंग, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म की गैसेज उसमें अगर आप भरते हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की ग्लोइंग इफेक्ट आएंगे, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे कि लाइट्स के मुख्तलिफ कलर्स मौजूद होते हैं, तो क्या बेटा उनमें मुख्तलिफ गैसेज मौजूद होती हैं, तो इस वजह से उनके क्या बेटा मुख्तलिफ कलर्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। द प्लाज्मा ग्लो विद अ यूनिक कलर डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ गैस, ठीक है, कलर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक्सिबिट ग्रीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन की किताब में यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है, तो अगर आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स को पढ़ें तो वहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास हाइड्रोजन के लिए ग्रीन कलर नहीं आता, तो कोई मसला नहीं, किताब में ये लिखा हुआ है तो इसको हम मान लेते हैं। इसके अलावा नियॉन के लिए क्या है बेटा, ऑरेंज कलर, ठीक है। अगर किसी ट्यूब में नियॉन इस्तेमाल हो और वो आयनाइज और प्लाज्मा सूरत में कन्वर्ट हो तो उसमें से क्या है आपके पास ऑरेंज कलर जो है वो हासिल होगा, ठीक है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन कलर होता है वो क्या होता है बेटा आपके पास रेड, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करें इन चीज़ों में, ठीक है। और क्या जो नाइट्रोजन कलर है वो पर्पल। इसके अलावा मुख्तलिफ गैसेज हैं, तो मुख्तलिफ गैसेज इस्तेमाल करेंगे तो मुख्तलिफ कलर जो हैं वो हासिल होंगे, ठीक है।
और इसके अलावा इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी हमारा मसला नहीं है, काफ़ी टॉप लेवल की चीज़ें हैं, बस इतना जान लेना यही काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन करने के लिए सम मेडिकल प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो मेडिकल प्रोडक्ट्स की जो है वो सैनिटाइजेशन भी की जाती है। तो वैसे तो यूवी रेस से भी की जाती है, लेकिन क्या है बेटा इससे भी की जा सकती है, जैसे कि प्लाज्मा से, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मा में क्या है बेटा काफ़ी हाई एनर्जी होती है, लेकिन अक्सर बेशतर हम इसको अपने आसपास नहीं देखते हैं, ठीक है ना, तभी ये क्या है बेटा अनकॉमन है, इतनी कॉमन नहीं है। इसके अलावा बेटा प्लाज्मा को इस्तेमाल करते हैं फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग, ठीक है। कटिंग और वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वेल्डिंग में क्या है बेटा प्लाज्मा क्रिएट होता है, तो उसी वजह से क्या है बेटा मेटल्स जो है वो पिघलते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है बेटा वेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज इन प्लाज्मा टॉर्च फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा को टेलीविजन्स में, ठीक है। तो आजकल जो एलईडीज़ आ रही हैं, ठीक है, उसमें क्या बेटा प्लाज्मा भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो जब मैं अपने घर में एलईडी ले रहा था, मैंने स्टडी की, तो बहुत सारे एलईडीज़ आए, ठीक है। तो उसमें प्लाज्मा टेलीविज़न भी आया था। तो प्लाज्मा टेलीविज़न को देखने के लिए क्या है बेटा कमरे को अंधेरा करना पड़ता है, तो उसका क्या है बेटा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो टेलीविज़न में भी क्या है बेटा प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाता है। गैसेज इस्तेमाल की जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी, तो क्या है बेटा गैसेज जो है वो तब्दील हो जाएंगी किस स्टेट में, प्लाज्मा में, और हमारे पास जो है टेलीविज़न को हम देख सकेंगे, ठीक है। तो टेलीविज़न में भी क्या बेटा प्लाज्मा इस्तेमाल होता है, तो हम ऐसे टेलीविज़न को कहेंगे बेटा प्लाज्मा टेलीविज़न। इसके अलावा कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम तो चिप्स बनाते नहीं, ठीक है, तो कुछ कंट्रीज़ बनाती हैं, तो उनको पता होगा किस तरीके से बनाते हैं इसको, और कोई इंजीनियर होगा तो वही आपको बता सकेगा इस शोबे का माहिर के इस चिप्स को हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्लाज्मा को इस्तेमाल करते बेटा रॉकेट प्रोपल्जन, यानी कि रॉकेट को धकेलने के लिए, ठीक है। तो सोचिए अगर रॉकेट नीचे मौजूद है, तो अगर उसको धकेलना है ताकि वो एक स्टार्टअप ले सकें, तो स्टार्टअप लेने के लिए भी क्या बेटा हमें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा को इस्तेमाल करेंगे बेटा रॉकेट प्रोपल्जन में। किस तरीके से करना है ये भी हमारा मसला नहीं, बस इतनी बात जान लेनी यही काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा साइंसदान इस बात में भी मसरूफ़ हैं कि बेटा के प्लाज्मा को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा ऑयल से, गैसेस से भी जनरेट की जाती है। इसके अलावा न्यूक्लियर यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, किया भी जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मौजूद है। लेकिन ये भी कोशिश की जा रही है कि बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट किया जाए किससे बेटा प्लाज्मा से, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है, तो हम उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन अभी ये पॉसिबल हुआ है या नहीं हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि ये भी पॉसिबल हुआ, लेकिन इस पर काम जारी है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिहाइयों में ये बात जो है मुमकिन हो जाए कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर सकें प्लाज्मा से, ठीक है। लेकिन जो तहकीक का अमल है वो हमेशा चलता रहता है और एक वक्त में कामयाबी जो है वो हासिल होती है, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाए तो क्या है बेटा जो हमारा जो माहौल है वो क्या होगा, पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। जो कि हम हाइड्रोकार्बन जलाते हैं तो हमारा माहौल जो है वो बहुत आलूदा हो जाता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज में जो है वो इजाफा होता है। तो रॉकेट प्रोपल्जन में इस्तेमाल होता है बेटा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में। किस तरीके से, खैर इसको छोड़ दें। डिस्ट्रॉइंग बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, ठीक है, तो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को ख़त्म करने के लिए, तबाह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुछ हयातियात ऐसे होंगे जो कि हमारे लिए क्या होंगे बेटा एक हैजर्ड्स होंगे, ख़तरे की निशानी होंगे, तो उनको ख़त्म करने के लिए प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा हीलिंग वॉन्ड्स यानी मेडिकल एप्लीकेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है बेटा ज़ख्मों को ठीक करने के लिए, ठीक है। लेकिन किस तरीके से, हम तो आजकल अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जैसे भी किया जाता है, खैर इसको छोड़ें। तो उम्मीद करते हूँ कि आपने बहुत सारी बातें इसके बारे में काफ़ी तफसीली बातें सीख ली होंगी। और इसके अलावा ये भी है कि बेटा जो नेचुरली प्लाज्मा होते हैं वो हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरली प्लाज्मा जो है वो हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो आर्टिफिशियली प्लाज्मा है जो आप अर्थ में बनाते हैं, ठीक है, वो किस में होता है, बल्ब में। बल्ब में क्या होता है बेटा वैक्यूम होता है, यानी कि कोई एयर मौजूद नहीं होती, गैस मौजूद होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क की वजह से उसमें क्या बेटा प्लाज्मा बनता है, ठीक है। और उस प्लाज्मा का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो वैक्यूम में बन रहा है। तो वैक्यूम से बाहर जो है वो लो टेम्परेचर प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा प्लाज्मा के बारे में और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में आप जान गए होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।